सुबह का समय था। गांव के किनारे बहती गंगा की लहरें सुनहरी हो चली थीं। सूरज की पहली किरण जैसे ही आसमान में फैली, सीता देवी घाट की ओर चल पड़ी। हाथ में टोकरी थी, उसमें ठेकुआ, फल और दिया। उनके चेहरे पर थकान भी थी और एक अटूट विश्वास भी। गांव के लोग उन्हें देखकर कहते, सीता दीदी, आप इतनी उम्र में भी व्रत रखती हैं, इतनी कठिन पूजा क्यों? वो मुस्कुराती और बस इतना कहती, जब सूरज से वादा किया है तो निभाना ही होगा। वो कहानी सिर्फ पूजा की नहीं थी, वो कहानी थी एक माँ की, जिसने अपने बेटे के लिए बरसों पहले मनोकामना मांगी थी। एक समय था जब उनका बेटा बीमार पड़ा था। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। तब उन्होंने छठ माता से कहा, अगर मेरा बेटा ठीक हो जाए तो मैं जीवन भर छठ करूंगी। वक्त बीतता गया, बेटा बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर शहर चला गया, पर माँ का व्रत, उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। हर साल वो घाट पर आती, उगते और डूबते सूरज को प्रणाम करती और कहती, छठ सिर्फ त्योहार नहीं, ये मेरा प्रण है। इस साल जब बेटे को दफ्तर से छुट्टी नहीं मिली तो उसने माँ से कहा, माँ, अब आप मत कीजिए ये व्रत, आपकी उम्र हो गई है। माँ ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, जब तक सांस चलेगी छठ चलता रहेगा। अगले दिन बेटा अचानक गांव पहुंचा। देखा, माँ घाट पर खड़ी हैं, जल में डूबी हुई, आंखें सूरज की किरणों में चमक रही हैं, हाथ जोड़े, होठों पर बस एक मंत्र, छठी मैया, सबके घर सुख शांति रखना। वो दृश्य देखकर बेटे की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ, ये पूजा सिर्फ अनुष्ठान नहीं, ये माँ की ममता का अमर रूप है। शाम को जब डूबते सूरज को अर्घ दिया गया तो पूरा घाट दियों से जगमगा उठा। हवा में गूंज रही थी आवाज, छठ मैया की जय। सीता देवी ने आसमान की ओर देखा। सूरज की आखिरी किरण उनके चेहरे पर पड़ी, जैसे खुद भगवान ने उनका प्रण स्वीकार किया हो। कहानी खत्म नहीं हुई। हर साल लाखों माएं, बहनें, बेटियां सूरज देव से वही वादा निभाती है, हम त्याग करेंगे, बस तू सुख देना अपने भक्तों को। और इसी वादे में छिपा है छठ पूजा का सच्चा अर्थ, विश्वास, त्याग और प्रेम। जय छठ मैया की।